प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा है। यदि हम नियमित रूप से 5-6 खजूर रोज़ खाएं तो शरीर में बल बढ़ता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत दूर होती है। साथ में जिनका शुक्र बहुत वीक हो, स्पर्म मोटिलिटी बहुत कम हो, 2 छुहारे प्रतिदिन रात में दूध में खूब पका करके उसकी गुठली निकाल लें और खूब पका करके उन छुहारों को चबा चबा के खा लें, ऊपर से वह दूध को पी लें, तो निश्चित रूप से उनकी ये बीमारी दूर होती है रात के समय जी। और एक कहावत है ढाक के ऊपर, मैं आपको सुना रहा हूँ, ढाक के 3 पात चौथा लगे न पांचवे की आस, ये कहावत है। लेकिन ढाक के हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे लाभ हैं। ढाक में आप देखेंगे जहाँ ढाक का पेड़ होता है उसके आसपास की मिट्टी हटाओ, उसकी जड़ निकल आती है। उस जड़ को काट के हम 1 बोतल उस मुंह में ऐसे ही बंद कर दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें। लगभग 1 महीने बाद हम वहाँ से मिट्टी हटाएं तो ढाक का जो मध होता है, जो रस होता है, वो बोतल में आ जाता है और उस बोतल को सावधानी पूर्वक हम खोल करके रख लें जी। और इसकी 1 सलाई हम पान में रख कर खाएं तो निश्चित रूप से ध्वजभंगता, जिसको नपुंसकता कहते हैं, वह दूर होती है। अच्छा जी। तो ये ढाक जो आपने कहा सर, ये कैसे मतलब मिल पाएगा? ढाक को टेसू भी कहते हैं, पलाश भी कहते हैं। इस पे लाल रंग के फूल होली पे आते हैं और पहले लोग इन फूलों को पानी में पका के रंग बनाते थे। अच्छा। और जो हम चाट पकौड़ी खाते हैं, जो चाट वालों के यहाँ दोना मिलता है, वो ढाक का ही पत्ता अच्छा, होता है। ढाक के पत्ते का दोना बनता है। जी। तो इससे अब लोगों को समझ में आसानी होगी कि ढाक होता क्या है। होता क्या है। ढाक का एक बहुत चमत्कारिक आपको मैं प्रयोग बता रहा हूँ। जो महिलाएं बंदियाँ हों, जिनको अंडा ना बनता हो या अंडा सही समय पर रैप्चर ना होता हो और उनको कंसीव, ढाक का 1 पत्ता साफ करके उसको कैंची से छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसको 100 ग्राम दूध और 100 ग्राम पानी में खूब पका लें। पकाने के बाद जब पानी की मात्रा उड़ जाए उसको छान लें और मिश्री मिला करके सेवन करें तो निश्चित रूप से उनको कंसीव होता है जी। जिन महिलाओं में कामोत्तेजना की बहुत कमी हो, उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरा, यदि किसी महिला का बार बार एबॉर्शन होता हो तो वह यह प्रयोग पहले महीने में 1 बार एक पत्ता, दूसरे महीने में 2 पत्ता और 9वें महीने तक हम 9 पत्ते का प्रयोग करते रहें तो निश्चित रूप से उसको एबॉर्शन नहीं होगा, एबॉर्ट नहीं होगा, मिसकैरेज नहीं होगा और बहुत सुंदर बच्चा उसको प्राप्त होगा। जी। तो सर, इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के और कौन से नुस्खे हो सकते हैं? बड़ को यदि हम तोड़ें तो उसके अंदर से दूध निकलता है। बड़ को ही सर बरगद बोला जाता है ना? बरगद बोला जाता है। और इसकी 1 बूंद यदि हम बताशे के अंदर रख कर खाएं, पहले दिन 1 बूंद, दूसरे दिन 2 बूंद, इसको 21 बूंद तक बढ़ा करके 21 बूंद से घटा लें, तो ये हमारा 1.5 महीने का प्रयोग हमारे शरीर को फौलाद बना देता है। सर, कई लोग कहते हैं कि पेड़ों से निकलने वाले जो दूध होता है पत्तों से, वो जहर होता है। हर पेड़ जहरीला नहीं है। हाँ जी। और हर पेड़ पर अमृत नहीं होता। हाँ। तो हम इसको, ये बरगद का पेड़ बिल्कुल निर्दोष है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि कोई डायबिटिक है तो पताशे का सेवन ना करें। और साथ में अंजीर, यदि हम 2 अंजीर रात को भिगो दें और प्रातःकाल वह अंजीर हम चबा चबा के खा लें तो हमारी जो इम्पोर्टेंसी है वह दूर होती है, स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, आने लगते हैं। दूसरा, एक बहुत ही आपको मैं चमत्कारिक प्रयोग और बता रहा हूँ, जिनके स्पर्म काउंट बहुत कम हो और उनको साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत हो, सत्यानाशी की जड़ ले लें और जितना जड़ हो ग्राम, उतने ही ग्राम हम बड़ का दूध ले लें। उसको खूब महीन, सूर्योदय से पहले ये काम करना है। इतना घोटें कि बिल्कुल मैदे की तरह हो जाए और चने की गोली हम बना लें। 1 गोली चने की हम सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें तो जितनी भी स्पर्म की समस्याएं, चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, चाहे वो ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ, व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। वांटेड लिंक, डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड गेट वांटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स।